हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जुनैद रज़ा, खेल प्रभारी पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्पोर्ट्स जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि आपको उपयोगी होगी फिज़िकल एजुकेशन के सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, डी ट्रिपल एस बी हो, या अन्य किसी स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी फ़िज़िकल एजुकेशन की एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और रेलवे एसएससी, टेट, सीटेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी, या ऐसे ही तैयारी जिसमें जीएस पोर्शन आता हो, उन सभी के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक होता है जीएस में स्पोर्ट्स, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होगी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं। बास्केटबॉल किस ओलंपिक से शुरू किया गया? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। पहला है बर्लिन 1936, दूसरा है लंदन 1948, तीसरा है हेलसिंकी 1952, चौथा है मेलबर्न 1956। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बर्लिन 1936। बास्केटबॉल जो है बर्लिन ओलंपिक 1936 से शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बास्केटबॉल की प्रतियोगिता किस एशियन गेम से प्रारंभ हुई? बेसिकली एशियन गेम में बास्केटबॉल को कब शामिल किया गया, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 1951 नई दिल्ली से, यानी कि पहले ही एशियन गेम से। दूसरा है 1958 टोक्यो। तीसरा है 1962 जकार्ता। चौथा है 1964 मनीला। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1951 से ही जब नई दिल्ली में ये गेम एशियन गेम हुए थे, तब से बास्केटबॉल एशियन गेम में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुई? 4 ऑप्शन। पहला सन 1965, दूसरा सन 1960, तीसरा सन 1957 और चौथा सन 1955। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सन 1957 में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान प्रारंभ हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कितने मीटर की दौड़ में हीट्स की आवश्यकता नहीं होती है? पहला ऑप्शन है 100 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 20 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 400 मीटर और चौथा है 10,000 मीटर। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10,000 मीटर की रेस में हीट की आवश्यकता नहीं होती। जो बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए नहीं हैं उनके लिए मैं बता दूं हीट्स क्या होती है। जैसे एक ट्रैक में 8 खिलाड़ी या 9 खिलाड़ी जो हैं वो दौड़ते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 100 मीटर की रेस होना है और बहुत ही कम दूरी की ये रेस होती है और आपके पास 20 खिलाड़ी हैं, तो आप जो है वो इनकी हीट्स पहले आपको देनी पड़ेगी। हीट्स में क्या होता है कि ग्रुप में खिलाड़ियों को बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, 4 या 5 या 6 जो डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न लेवल पे गेम होते हैं, 4, 5 या 6 से ज़्यादा ट्रैक नहीं डाल पाते हैं, ग्राउंड छोटा होने की वजह से, है ना। तो मान लीजिए 20 खिलाड़ी हैं तो 6-6 के ग्रुप बना देंगे और लास्ट एक ग्रुप में जितने खिलाड़ी बचेंगे वो, तो फिर उसमें से क्या किया जाता है, फर्स्ट सेकंड या ज़्यादा हीट हो रही है तो सिर्फ फर्स्ट नंबर पे आने वाले खिलाड़ियों को या टाइमिंग के हिसाब से जो है वो फाइनल में भेजा जाता है और फिर फाइनल हीट होती है। लेकिन 10,000 मीटर में क्योंकि दूरी बहुत होती है, इसीलिए उसमें हीट्स की आवश्यकता नहीं होती। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लंबी दूरी की दौड़ में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है? जैसे मान लीजिए 10,000 मीटर की रेस हो रही है और 400 मीटर के ग्राउंड के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि चक्कर गिनने के लिए किसी ना किसी को ये कार्यभार दिया जाएगा। तो जिसको ये कार्यभार दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है उद्घोषक, दूसरा ऑप्शन है मार्शल, तीसरा इसका जो ऑप्शन है वो है जज और चौथा ऑप्शन है लैप स्कोरर।
और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसको क्या कहा जाता है, लैप स्कोरर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है, यानी कि विपरीत टीम में अपने अपोजिशन वाली टीम में, विरोधी टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए जब आपको बोनस लाइन टच करने का बोनस का पॉइंट मिलता है। तो ऑप्शन है, पहला है 3 खिलाड़ी, दूसरा है 4 खिलाड़ी, तीसरा है 5 खिलाड़ी और चौथा है 6 खिलाड़ी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 खिलाड़ी कम से कम वहाँ कोर्ट पे मौजूद होना चाहिए। अगर इससे कम होते हैं तो बोनस अंक आपको नहीं दिया जाएगा। और कबड्डी में टोटल 7 खिलाड़ी खेलते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी दौड़ में प्रतिदिन एथलीट को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, यानी कि जो लंबी दूरी के धावक होते हैं उनको कितनी कैलोरी जो है वो लगभग लेनी चाहिए प्रतिदिन, ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, पहला है 400 से 4000 से 4500 कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है 5000 से 550 कैलोरी, और तीसरा है 4100 से 4500 कैलोरी, और चौथा है 3700 से 4100 कैलोरी। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3700 से 4100 कैलोरी आमतौर पर तो लेना ही चाहिए, लेकिन फिर डिपेंड भी ये करता है उसके वर्कआउट पे कि वो कितने घंटे वर्कआउट कर रहा है, उस हिसाब से भी होता है। लेकिन ये एक नॉर्मल एथलीट के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए स्पेशली किसी क्वेश्चन में अगर टाइम मेंशन किया है कि 4 घंटे या 5 घंटे वो वर्कआउट करता है तो उसके हिसाब से उसकी कैलोरी काउंट होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारे पास है सचिन तेंदुलकर, दूसरा ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, तीसरा ऑप्शन है गीत सेठी और चौथा ऑप्शन है लिएंडर पेस। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वनाथन आनंद को जो है ये पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। और मैं एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर करते चलूँ कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है खिलाड़ियों के लिए। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है, राजीव गांधी नहीं होता है, ऑप्शन में अर्जुन होता है, अर्जुन पुरस्कार होता है। तो अगर राजीव गांधी ऑप्शन में नहीं है तब ऐसी कंडीशन में अर्जुन पुरस्कार होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों हैं, दोनों पुरस्कार अगर ऑप्शन में है तो आप राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ही लगाएंगे, क्योंकि ये उस अर्जुन पुरस्कार से भी बड़ा पुरस्कार है। इसमें 7.5 लाख रुपए खिलाड़ी को प्रदान किए जाते हैं और अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो आप लोग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की प्रतियोगिता को स्वीकार किया गया था, यानी महिलाओं ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक में भाग लिया था ये हमें बताना है। पहला है सन 1996, दूसरा है सन 1900, तीसरा है सन 1995 और चौथा है 1898। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 1900 में ओलंपिक में महिलाओं ने सर्वप्रथम प्रतिभाग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चैलेंज टूर्नामेंट में मुकाबला होता है, किसके मध्य मुकाबला होता है देखते हैं। केवल एक एक खिलाड़ी में, दूसरा एक या दो खिलाड़ी में भी हो सकता है, तीसरा पूरी टीम खेल में भाग लेती है और चौथा उपरोक्त सभी। तो जब चैलेंज दिया जाता है तो आप इंडिविजुअली भी खेल सकते हो, डबल भी खेल सकते हो, गेम के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा गेम है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चैलेंज टूर्नामेंट के अंतर्गत यह खेल नहीं आता है, अब कौन सा खेल है जिसमें आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा है बॉक्सिंग, तीसरा है टेबल टेनिस और चौथा है बास्केटबॉल। तो जाहिर सी बात है जो टीम गेम होता है उसमें ये चैलेंज टूर्नामेंट नहीं होता, वो गेम सिंगल या डबल होना चाहिए, तभी चैलेंज टूर्नामेंट आप उसमें प्रतिभाग करोगे और वो टूर्नामेंट कराया जा सकता है। टीम गेम में चैलेंज टूर्नामेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चैलेंज टूर्नामेंट को आयोजित करने के निम्नलिखित में से कौन सा एक विधि नहीं है,
यानी 3 विधि हैं जिससे चैलेंज टूर्नामेंट आयोजित किया जा सकता है और एक विधि से नहीं, वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है लैडर टाइप, दूसरा है पिरामिड टाइप, तीसरा है कर्व वेब टाइप और चौथा है स्टेयर केस टाइप। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्टेयर केस टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित किस खेल में भार को विशेष महत्व दिया जाता है? पहला है दौड़, दूसरा है लॉन्ग जंप, तीसरा है पोल वॉल्ट और चौथा है बॉक्सिंग। तो इसका सही आंसर है जो वो है बॉक्सिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि बॉक्सिंग में वेट कैटेगरी के हिसाब से आप बॉक्सिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। जो पिछले क्वेश्चन निकल गए उसमें मैं एक बता चुका हूँ, फिर से क्वेश्चन आ गया तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1951 में, दूसरा है 1955 में, तीसरा 1960 में और चौथा 1965 में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित होगा। अब यहाँ पे होगा इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2000 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप हुआ कर लीजिए कि कहाँ हुआ। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। पहला है पाकिस्तान में, दूसरा है श्रीलंका में, तीसरा है इंग्लैंड में और चौथा है भारत में। और आप सभी लोगों को पता होगा कि ये हुआ था कहाँ, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अब तक के एशियाई खेलों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता देश है। यानी एशियाई खेल जो हुए हैं उनमें सर्वोच्च स्थान पर जो है वो कौन सा देश है अब तक, ये हमें बताना है। पहला है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान और चौथा है पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो है जापान, यानी कि जापान ने अभी तक एशियन गेम में जो है सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब तक सर्वाधिक एशियाई खेल आयोजक महानगर है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो है वो किस शहर में एशियाई खेल आयोजित हो चुके हैं। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है टोक्यो, तीसरा ऑप्शन है सियोल और चौथा है बैंकॉक। तो इसका जो सही आंसर है वो है बैंकॉक में सबसे ज़्यादा बार एशियन गेम का आयोजन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है रोनाल्डो, दूसरा है मरात साफिन, तीसरा है आंद्रे अगासी और चौथा है एंडी रोंडिक। तो जाहिर सी बात है फ़ुटबॉल के बारे में पूछा है और ये नाम जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर या न्यूज़ देखते हो या आप लोग किताबें ज़्यादा पढ़ते हो करंट अफेयर वाली, तो आप लोगों को 100% पता होगा कि रोनाल्डो जो है वो खिलाड़ी हैं फ़ुटबॉल के, जो कि पुर्तगाल की टीम से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला है हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है फुटबॉल और चौथा है बास्केटबॉल। तो फ्री थ्रो जो है वो हमेशा दिया जाता है किसमें, बास्केटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? तो ये सभी लोगों को पता होता है, फिर भी देख लेते हैं। पहला है इंग्लैंड, दूसरा है भारत, तीसरा वेस्ट इंडीज़ और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेस्ट इंडीज़। पहला और दूसरा विश्व कप जो है वो वेस्ट इंडीज़ ने जीता था और तीसरा हमारे देश इंडिया ने जीता था, आप लोग याद रखिएगा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना आप लोग ना भूलें। अगर ये वीडियो आप पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप वीडियो देख पाओ। अगर ये वीडियो आप पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। अगर इस वीडियो का कुछ हिस्सा आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लीजिए पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के। और जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन लोगों के लिए एक जानकारी देना चाहूँगा, अगर इससे पहले के आप पार्ट देखना चाहते हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में जाइए। वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में फ़िज़िकल एजुकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर आप एक ही जगह पर सारे के सारे पार्ट्स देख सकते हैं। और जो बच्चे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी डिग्री में क्यों ना हो,
बीए से लेके बीएड तक, डी फार्मा से लेके एलएलबी तक, यानी लॉ, मेडिकल या आर्ट, साइंस या कॉमर्स, किसी भी डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ़ रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।